आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर ईरान से जुड़ी हुई है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत से पर्दा उठ गया है। सामने आ गई है जांच कमेटी की पूरी रिपोर्ट। क्रैश होने के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई। हेलीकॉप्टर को शटडाउन होने के सबूत नहीं मिल रहे हैं। क्रैश होने के बाद हेलीकॉप्टर पहाड़ों से टकराया था, ऐसी जानकारी है, क्योंकि अब पूरी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। मौत को लेकर तरह तरह के कयास थे। ईरानियन ड्रोन ने हेलीकॉप्टर की लोकेशन का पता लगाया, क्योंकि हेलीकॉप्टर से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। फाइनल रिपोर्ट देने में कमेटी को अभी और वक्त की जरूरत है, लेकिन जो अभी तक की जानकारी है सामने आ गई है जांच कमेटी की रिपोर्ट। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत को लेकर कई बातें लगातार चर्चा में है। कोई कह रहा है कि उनकी मौत इजरायल की एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है, तो कोई उनकी मौत के पीछे ईरान के ही लोगों का नाम ले रहा है। अब इसको लेकर ईरान की आर्म फोर्स के जनरल स्टाफ की रिपोर्ट भी सामने आ गई है। कमेटी की रिपोर्ट में हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारणों के बारे में बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर उसी रास्ते पर जा रहा था जो पहले से तय था, यानी हेलीकॉप्टर अपने रास्ते से नहीं भटका था। इसके अलावा रिपोर्ट में कमेटी ने यह भी कहा कि हेलीकॉप्टर का पायलट दूसरे हेलीकॉप्टर के चालक दल से लगातार संपर्क में था। शुरुआती जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि रईसी के हेलीकॉप्टर को शूट डाउन किया गया हो। इसमें कमेटी ने बताया कि ईरानियन ड्रोन ने ही हेलीकॉप्टर की लोकेशन का पता लगाया। कोहरे और खराब मौसम के चलते सर्च ऑपरेशन सोमवार सुबह 5 बजे तक चला। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद पहाड़ों, चट्टानों से हेलीकॉप्टर टकरा गया। इसके बाद उसमें आग लग गई। रिपोर्ट में यह भी साफ किया गया कि हादसे में कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे लगे कि हादसा किसी साजिश का हिस्सा था। हालांकि आखिर में यह भी कहा गया कि फाइनल रिपोर्ट देने में कमेटी को अभी और वक्त की जरूरत है, लेकिन जो अभी तक की शुरुआती जानकारी है वो इशारा कर रही है कि कोई शूट डाउन नहीं किया गया, किसी के जरिए कोई साजिश नहीं है, बल्कि खराब मौसम के चलते जब हेलीकॉप्टर जा रहा था उसी दौरान पहाड़ों से, चट्टानों से टकरा गया और उसके बाद हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, उसमें आग लग गई, जिसकी वजह से इब्राहिम रईसी समेत 9 लोगों की जान चली गई। अभी शुरुआती रिपोर्ट ये है, लेकिन कमेटी का कहना है, जो जांच कमेटी है जो इस पर काम कर रही है, वो ये कह रही है कि पुख्ता जो रिपोर्ट है उसके लिए कुछ और वक्त की जरूरत होगी। यानी कि ईरान के राष्ट्रपति को लेकर जब खबर ये थी कि इजरायल का हाथ हो सकता है अमेरिका का हाथ हो, या फिर रह रहकर खबरें ये भी आने लगी कि ईरान के ही कुछ लोगों का हाथ हो सकता है। और ऐसे में जो जांच रिपोर्ट है जो शुरुआती दौर में सामने आई है वो ये बता रही है कि शूट डाउन होने के कोई सबूत नहीं है, यानी किसी के जरिए इस घटना को अंजाम दिया गया हो, जानबूझकर ऐसा किया गया हो, इस चीज के सबूत नहीं मिल रहे हैं, बल्कि ये महज एक घटना है। खराब मौसम था जिसके चलते ये हादसा हुआ और हेलीकॉप्टर जो था वो पहाड़ों से टकरा गया और क्रैश हो गया।